हरिया, ए हरिया, आई है। कहा हुक्म हकीम जी? जरा माँ जी को बुला दे। बाजी? बेटा हुआ बे? अरे अपनी माजी तो कब का ऊपर चली गई। अबे तेरी माजी नहीं, हमारी माजी, तेरी मालकिन, उन्हें बुला के जल्दी से जा। अच्छा अच्छा, अभी लाई। लेकिन हकीम जी, हाँ, हमका उनके पास जावट डाल लगा थे। अरे बहुत गुस्से में थी। क्यों गुस्से में क्यों है? ना जाने क्या बात होगी, सुबह से 40 दफा डांट खा चुके। अबे एक दफा और डांट खा ले, तेरा हजमा दुरुस्त हो जाएगा। जा माजी से जाकर के कह दे उनके पति हकीम गंगाधर उन्हें याद कर रहा है। जल्दी जा। अच्छा अब भाई ले अब भाई बुला रहे हैं। अब तुम्हें क्या मुश्किल आन पड़ी जी? अरे मुश्किल आन पड़े हमारे दुश्मनों को। यमुना, सुबेरे जो चूरन बना करके रखा था ना, जाने कहाँ चला गया? तो मुझे क्या खबर तुम्हारे इन चूर्णों और शरबतों की। फिर देखो जी, जब तुम्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, तो मुझे भी कोई वास्ता नहीं तुम्हारे इन चक्करों से, समझे? अरे समझू तो तब जब तू मुझे कायदे से समझाए। तू तो मुझे बात बात पर ऐसे डांटती है जैसे मैं तेरा सौतेला पति हूँ। सौतेला पति? मैं तो कहती हूँ तुम पति ही नहीं हो। तो मैं क्या तेरा भतीजा हूँ? ओह, तुमसे तो बात करने का भी धर्म नहीं। न जाने कौन से खोटे कर्म किए थे जो इस घर से पाला पड़ा। अरे नाराज हो गई जमुना, मैं कहता हूँ माथे में पड़ी हुई त्योरियां हटा दे। मेरा दिल बड़ा कमजोर है, कहीं चलना फिरना ही ना बंद कर दे। बस तुम यहाँ बैठे बैठे ये बेतुकी बातें करते रहना। संतान की चिंता मत करना। संतान की क्या चिंता? भगवान की दया से एक लड़का है, एक लड़की है। तुझे और चाहिए क्या? ओहो, मुझे औलाद का अचार नहीं डालना, पर तुम्हारे बेटे और बेटी के लक्षण दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा, नीना और नरेश की शिकायत कर रही हूँ? शिकायत नहीं कर रही हूँ हकीम जी, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुमने उन्हें जो इतनी आजादी दे रखी है, ये ठीक नहीं। एक दिन घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, उस खाक को भी कपड़े से छान करके दूर कर लेंगे। वाह वाह वाह, इज्जत और आबरू तुम्हारी है, किसी हुई भांग नहीं होती जो कपड़े से छान के साफ कर लोगे। पता है बिरादरी में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ये लाडली लड़की नीना को ले लो, सारा दिन सजी धजी कॉलेज के छोकरों के साथ यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है। अरे तो कॉलेज के छोकरे कोई भेड़िए है जो उसे खा जाएंगे? और तुम्हारी बेटी भी दूध पीती बच्ची नहीं है जो किसी के बहकावे में आ जाए। पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये तुम्हारी आजादी है जिसने उसे सर पे चढ़ा रखा है। मेरे तन बदन में आग लग जाती है। माँ जी, अरे ओ माँ जी, क्या है? अब दोपहर में सब्जी क्या बनी? मेरा सर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वही के साथ चने की दाल भी? चल, काम नहीं देखेगा। घर में एक ये मुस्टंडा नौकर पाल रखा है, इसे अपने फैसलों से फुर्सत नहीं मिलती। घर का काम क्या खाक करेगा? रहेगा घर में, जूते मोजे कसे रहेगा, जीन्स कटा कटा के पहनेगा, बालों में अंग्रेजी तेल लगाएगा। अरे तो तू क्या चाहती है, तेली दिखाई दे? तेली दिखाई दे नवाब का बच्चा मेरी बला से, पर नौकरों के ये लक्षण अच्छे नहीं। ये मुआ तुम्हारी बेटी की चिट्ठियां बांटता फिरता है। बेटी की चिट्ठी? हाँ। किसकी चिट्ठी? नीना की चिट्ठी? हाँ। किसके पास लेके जाता? हवेली वाले रईस के बड़े लड़के के पास। ओ, वेणी प्रसाद के लड़के के पास जो आजकल वकालत पढ़ रहा। अरे वकालत पढ़े या जलालत, तुम्हें क्या मुझे क्या। पर मैं कहती हूँ ये एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं। तुझे कैसे पता? मैंने तुम्हारी तरह धूप में बाल नहीं सफेद किए। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये रही चिट्ठी तुम्हारी बेटी नीना के नाम। ये लो ये लो। तूने पढ़ी है? नहीं। क्यों? अंग्रेजी में लिखी है, पढ़ लो। अरे तो मैं क्या कोई इंग्लैंड से पढ़ के आए जो पढ़ लूं? हकीम जी, मुझसे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। इस जलती हुई आग को रोको, वरना ये घर बार जल के राख हो जाएगा। वहीं से जलने की गंध आ रही है। अरे हरिया मेरे कपड़े इस्त्री करने बैठा था। अरे सुए में लगा दिए होंगे। हरिया, अरे क्या सत्यानाश कर दिया। हेलो हेलो हेलो। मिस्टर उद्धव राव। उद्धव राव, हाउ आर यू मिस्टर राव? फाइन फाइन। यू आर सन ऑफ नरसिम्हा राव? नहीं नहीं नहीं, उद्धव राव। आप बैठिए, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। ओके माचिस मिलेगा? अरे पाइप पीते हो, माचिस भी नहीं रखते? रखता हूँ भाई, रखता हूँ। दरअसल अभी एक जेंटलमैन मेरे को बाहर मिला, वो बीड़ी पी रहा था। उसने मुझसे माचिस मांगा, मैंने उसको अपना माचिस दे दिया। उसने वो माचिस परमानेंटली अपने पास रख लिया।
अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे किसान। योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। ऑलराइट ऑलराइट। अरे किसान। योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। ओके ओके। अरे किसान। योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। सुनो, वो साहब को अंदर से माचिस ला के दो। ओह थैंक यू थैंक यू। माचिस तुम्हारी जेब में? रखता है। दरअसल अभी यही जेंटलमैन मेरे को बाहर गया था। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो और तुम अंदर जाओ। लाइएगा माचिस। अरे वो बाद में ले लेना। लेना माचिस को। थैंक यू। तो वो ऐसा था प्रोफेसर मार्टिन जी हाँ, ठाण साहब। दरअसल ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। अभी मैंने आपको अपना नाम बताया ना। नहीं, इससे पहले भी सुना हुआ है, शायद वो यूएनओ में। यू आर टोटली राइट। यूएनओ में मेरी मौसी के जीजा का लड़का रहता है। यू थॉट करेक्ट। तो ऐसा था प्रोफेसर साहब कि दरअसल मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़की और 3 लड़के। इन चारों को किसी न किसी तरीके का पागलपन है। अब मेरा मतलब जबरदस्त पागलपन है। फॉर एग्जाम्पल किस लिए? पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बताइए। हमारे सबसे बड़े बेटे का नाम है ईश्वरचंद, लेकिन उन्हें ईश्वरचंद कहलाना पसंद नहीं। वो अपने आप को वो ईश्वरीश कहते हैं। उनको वो साधु महात्मा का पागलपन है। हर समय भस्म, साधु, महात्मा, जब तब, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। जी, उनका नाम है मधुकर, लेकिन उन्हें मधुकर कहलाना पसंद नहीं। अपने आप को वो मधुकर ऐसा कहते हैं। उन्हें फिल्मों का पागलपन है। हर समय ड्रामा, शॉर्ट्स, फला हीरो फला हीरोइन के अलावा कोई बात नहीं करते। हिंदी तक ठीक से नहीं बोल पाते। जी, उनका नाम है जवाहर। अब आप ही बताइए, क्या बुराई है इस नाम में? नहीं, कोई बुराई नहीं है। वैसे प्रोफेसर मार्टिन फूठान जितना अच्छा तो नहीं। जी फिर भी अच्छा है। जी हाँ, उन्होंने अपना नाम रख लिया है जेम्स बॉन्ड और हमेशा जेब में रखते हैं पिस्टल। व्हाट? हाँ, जेम्स बॉन्ड है ना, बिना गोली बंदूक के तो बात ही नहीं करते। व्हाट अबाउट जी? आई मीन कन्या। जी हाँ, उसका नाम है मनीषा। जी हाँ, मनीषा। उसे वो कुत्ते पालने का पागलपन है। मनीषा कोइराला। अरे उसे कुत्ते पालने का पागलपन है। यू मीन? जी हाँ, वो अब आप ये समझ लीजिए, हमारा घर एक डॉग शो बन गया है। एक खांदा, एक कैसा लग रहा हूँ? अबे पटला तू तो पहचान में नहीं आता। ए प्यारे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। अरे मतलब मौसी जी कहाँ? उधर नहीं, ये क्या सामने खड़ी है मौसी जी? एक मेवा द्वितीयम। अबे कौन किसकी क्या बे? अबे स्प्लेंडेड, मजा आ गया यार। घंटी कौन बजा रहा है? प्रेयसी द्वय। मैं जरा कपड़े बता। अरे रुकना, प्यारे लाल की मौसी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँ बे? यार तू रुकना, नहीं तो वो लोग नहीं रुकेगी। अबे पागल है क्या? पकड़ा गया, बहुत मार पड़ेगी यार। अरे नहीं यार, तू प्यारे लाल की मौसी है। अबे यार नहीं, रुक जा। ए दुर्योधन, लड़कियों को अंदर आने दे। मीना के कारण देर हो गई। वहाँ प्यारे लाल की मौसी के लिए फूल खरीदने लगी। अच्छा। मेरी सुनी नहीं रही थी। अब क्या हुआ? मौसी जी नहीं आई क्या? कहने का मतलब मिस आलूवालिया, यानी कि मौसी जी। मौसी जी, मीना, शैल। बात कर। अबे क्या बात करूं? अबे कुछ भी कर। प्रीति तू है, कैसी हो? मौसी जी, हम लोग एक बार आके लौट चुके हैं। ओह माय गॉड, तब तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। नहीं, ये नहीं मौसी, आपके लिए लाए हैं। थैंक यू। मौसी जी, ट्रेन में बहुत तकलीफ हुई होगी ना? नहीं तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। एक मिनट। अबे इनका क्या करूं? अबे रख दे। अबे फूल संभालू की साड़ी? अबे हट यार, अब इससे नहीं होगा यार। क्या हुआ प्यारे लाल? तबीयत खराब है क्या? मेरी तबीयत खराब नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ी सी चिंता। चिंता? कैसी चिंता? वो बात ये ना कि वो प्यारे लाल की मौसी बहुत दिनों के बाद आई हैं, तो बेचारा इमोशनल हो रहा है। अच्छा। आप लोग बैठिए। बैठिए।
अबे जाके बात कर। अबे क्या बात करूं? वो बात क्या करेगा? हाँ, मौसम की बात। मौसम। अच्छा ये बताओ, कलकत्ता का मौसम खूब अच्छा है ना? हाँ, 4 दिन पहले दीजिए मौसी जी, मैं इन्हें ठीक से लगा देती हूँ। थैंक यू। अच्छा मौसी जी, ये बताइए आप कोलकाता पहली बार आई हैं? मैं अरे मैं तो कलकत्ता आती जाती रहती हूँ। एक मिनट। अबे मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ बे। अबे नहीं यार, तू बाहर का रहने वाला। बाहर नाम क्या बताया? नहीं, मिस विशालाक्षी आलूवालिया। बाप रे, पंजाबी। ना पंजाबी ना बंगाली, तू आलू का बिजनेस करता है ना, इसलिए नाम है आलूवालिया। अबे सदुआ की विधवा। अबे ना सधुआ ना विधवा, तू कुंवारी है। बेहतर में रहती हूँ। बहुत पैसे वाली है। अरे मेरे बाल बच्चे हैं क्या? अबे गधे कहीं के, तू कुंवारी है। अबे वो तो ठीक है, लेकिन सब पता होना चाहिए ना, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा। पल्लू का नहीं जानू, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे शौहर का घर है और मैं यही रहूंगी। हाँ। देखो, अगर आप यहाँ पर रुक गई तो ये मकान तो गया हाथ से। पर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ये मकान आपने आखिर इसीलिए लिया ना कि हम दोनों साथ साथ रह सके? बिल्कुल, इसीलिए लिया कि हम दोनों साथ साथ रह सके, लेकिन मकान मालिक की इजाजत के बाद। हाय अल्लाह, तो क्या उन्हें ये भी पता नहीं कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, मतलब मैंने उनसे ये कहा है कि आप कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आएंगी। उफ़, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके हर काम में कोई ना कोई घपला जरूर होता है। बेगम, आप हमारी बातों पे यकीन कीजिए। कैसे करूं? आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, ये आपकी तस्वीर, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। रात को इसी तस्वीर से बातें किया करता हूँ और दिन में इसी तस्वीर के सहारे चला करता हूँ। तेरी तस्वीर को सीने से लगा के रखा है हमने, इस दुनिया से अलग अपना जहां बसा रखा। आहा, डायलॉग अच्छा है, नोट कर लीजिए, किसी ड्रामे में काम आ जाएगा तुम्हारे। लगता है मकान मालिक आ गए। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई और भी तो हो सकता है ना, जाइए देखिए। नहीं, वही होंगे। चलो हम लोग झुग्गी झोपड़ी की तरफ चलते हैं। अरे तो फिर दरवाजा तो खोलिए आप पहले। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं उनसे क्या बात करता हूँ, क्या कहता हूँ, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। और सुनिए, अपने आँख और कान बंद रखिएगा, समझ गई ना? अच्छा बाबा, यही सही, मगर तुम देखो तो। देख रहा हूँ, आया। अब जल्दी चलिए। अरे नवाज साहब अभी आया। अरे अभी आया नवाज साहब। क्या हुआ? ये आपकी इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने सोचा कि आपके अब्बू होंगे। वो कहाँ गए? वो कौन? वही जिनसे अभी आप बातें कर रहे थे। देख कर रहा था। क्या हुआ? अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि क्या? वो हाँ, मुझे याद आया। दरअसल बात ये है कि वो हमारे ऑफिस में ड्रामा हो रहा है, मैं उसी का डायलॉग याद कर रहा था। मगर आवाज तो किसी औरत की थी। औरत की? हाँ। वो उस ड्रामे में मैं हीरो और हीरोइन दोनों का रोल एक साथ कर रहा हूँ ना। ओए माँ, आप और हीरोइन। आपको मेरी बातों में यकीन नहीं आता? अरे आपको क्या पता, हंटर वाली का रोल तो मैं ही कर रही थी, और वो मुगले आजम में अनारकली नहीं तो बनी थी, और वो पाकिज़ा में इन्हीं लोगों ने कभी आप आइए ना हमारा ड्रामा देखने के लिए। आऊंगी, मगर एक शर्त पर। शर्त क्या? यही कि आप मुझे पम्मी आपा नहीं, पम्मी पुकारा कीजिए ना। पम्मी, देखिए ना, कहा आप और कहा मैं। कहाँ? दोनों पास ही तो हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, कहा आप मकान मालिक की लड़की और कहा मैं। अगर मगर कुछ नहीं, अब्बू आपके मकान मालिक होंगे, मगर आप तो मेरे दिल के मालिक हैं, मेरे प्यारे शब्बू। कौन है? बिल्ली है, बिल्ली। चलिए उसे भगा देते हैं। अरे नहीं, अगर मैं अंदर गया तो जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा, वो मुंह तो चलेगी ना। लगता तो वही है। अरे इसका एक एक टुकड़ा उसके मुंह से निकले एक एक अल्फाज से मेल खाता है। आप उसी करते हो
मुझे गौर से देख रहे हैं। आखिर इनके इरादे क्या हैं? हुजूर, आपका ही नाम जुम्मन है? हैं? क्या कहा? अब मैंने पूछा, जुम्मन कहीं आपका नाम तो नहीं है भी और नहीं भी। ये इस बात पे दारोमदार करता है कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? जी कुछ नहीं, और बस जितना हो सके आपकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। फिर तो 200% मेरा ही नाम जुम्मन हुआ है। हुजूर हम आप ही से मिलने आए हैं। सुना है जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। हाँ, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अरे अगर हमारे काम से आपका काम बनता है तो बंदा खिदमत में हाजिर है। ये तो आपकी जरा नवाजी है, लेकिन अपने आप को जरा ढक ले, कहीं सूरज आपको तंग ना करे। हाँ हुजूर, अपनी खोपड़ी को सूरज की गर्मी से बचाइए। बड़े रहम दिल हैं ये लोग। वो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हमेशा ही लोग बहुत हुनरमंद लोगों को खोजा करते हैं और हमें आपके उधर पे कोई शक नहीं। अरे जहाँ तक हजामत बनाने का सवाल है, दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं। हुजूर, छोड़िए इन बातों को। जहाँ तक हजामत बनाने का सवाल है, कोई शिकायत नहीं करता, अपना काम उम्दा तरीके से करता। हुजूर ये बात नहीं, हजामत के 10 रुपए और शेर के 5 रुपए। चलिए छोड़िए भी। मैं इतने पैसे लेता हूँ, हम जानते हैं कि हालात कैसे हैं। एक भी पैसा कम नहीं दूंगा। इस बात को बदल दीजिए। देखिए, आप दुनिया में किसी भी नाई के पास चले जाइए, लेकिन मेरा जैसा नाई मिलना मुश्किल है। हम इस मुद्दे पे बातचीत बंद करें तो कैसा रहे? देखिए, मैं कह चुका हूँ ना कि मैं इससे एक पैसा कम नहीं लूंगा। छोड़ दीजिए इस बात को। एक पैसा कम नहीं। मैं ईमानदार आदमी हूँ, ऐसा नहीं जो ज्यादा पैसे ले लूं। कि आप जैसे पढ़े लिखे काबिल और दाना डॉक्टर को अपनी दाने का छुपाना वाजिब है? ये आदमी पागल है। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या? इन्हू पठान बातों से आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जो जानता हूँ वो जानता ही हूँ। अच्छा भाई, आप क्या जानते हैं? आप मुझे क्या समझते हैं? वही जो आप हैं। एक अजीब करीब डॉक्टर। डॉक्टर? अरे डॉक्टर होके तुम तुम्हारे घर वाले? इसको फिर दौरा पड़ने लगा। हुजूर आप जो हैं इससे बराए मेहरबानी इनकार ना करें, वरना हम आपका इलाज करने को मजबूर हो जाएंगे। कैसा इलाज? ऐसा इलाज जिसे करते हुए हमें बहुत अफसोस होगा। न जाने आप लोग क्या आराम से पके जा रहे हैं। लगता है इलाज शुरू ही करना पड़ेगा। हुजूर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जो है उसे कबूल कर ले। हाँ हुजूर, आप बात को ना खींचे और मान ले कि आप एक डॉक्टर हैं। बड़ा बेवकूफाना अंदाज है भाई। सच्चाई को नकारने से क्या फायदा? हाँ हुजूर, अपनी सच का आपको क्या फायदा होगा? देखिए, मैं एक बार भी और 1000 बार भी यही कहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो आप डॉक्टर नहीं? जी नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। अगर इसके बगैर आपका गुजारा नहीं तो हमारा भी नहीं। आप जो चाहते हैं मैं वो हूँ। आपने स्मार्ट फीट की नौबत क्यों आने दी? हाँ हुजूर, हमें तकलीफ पहुंचा के आपको क्या मिला? तो सच कहूँ तो डंडे की एक एक चोट। मैं यही दुआ करता था कि आपको ज्यादा ना लगे। कसम से कहता हूँ हुजूर कि आपकी पढ़ाई करने में मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप लोग चाहते क्या है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या आपको पागलपन का दौरा पड़ा है? तुमने डॉक्टर बना लिया तुम्हें? तो आप कभी भी नहीं मानेंगे आप डॉक्टर हैं। जी नहीं, अगर हूँ तो मरने के बाद जहन्नुम हासिल हो। और दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जाए। हाँ, और देखिए, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, मैं सीएमओ हूँ। अब किसकी बात है? पिटने से अच्छा जो ये कहे वो बन रहा हूँ। जनाब अली, बराए मेहरबानी मेरी जानकारी बढ़ाइए और मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर के अलावा और क्या क्या हूँ। आपकी समझदारी ने मिले ही आई। तशरीफ रखिए।
तुलसीदास जी, आप धन्य मेरे भाग जो आपसे पुनः भेंट हो गई। डॉक्टर तुलसीदास? कौन डॉक्टर तुलसीदास? आप और कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? डॉक्टर साहब, मैं वही हूँ, कमल कुमार मूसलाधार, वर्तमान में फिल्मी गीतों का रचयिता और भविष्य में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता। डॉक्टर साहब, आप पिथौरागढ़ से लौट के कब आए? पिथौरागढ़? अरे लानत भेजिए पिथौरागढ़ को। अब मैं तो पिछले 10 साल से यहीं रह रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये कवि की आंखें जो कभी धोखा नहीं खा सकती। आप ही डॉक्टर तुलसीदास जी हैं, बोलिए हैं। अरे जरा होश में बात कीजिए। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुलसीदास नहीं हूँ तो फिर आप जबरदस्ती को कर रहे हैं। अब होश में आकर के आप मेरी तरफ देखिए, बताइए कि आप डॉक्टर तुलसीदास है कि नहीं? वाह, मुझे तो लगता है आप किसी खास किस्म के पागल खाने से भागे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। हाँ, अच्छा, आप इस घर के अंदर आए कैसे? कैसे आया? इस घर का तो मैंने 6 महीने का एडवांस किराया दे रखा है। 6 महीने का एडवांस किराया दे रखा? झूठ बोलते हैं, अभी पुलिस को बुलाओ। पुलिस? ये किस खुशी में पुलिस बुलाई जा रही है रामलाल? अरे देख लीजिए सर इस आदमी को, ये मकान में घुस आया, वो कह रहा है कि मैंने इसको मकान किराए पे दिया। तो क्या कमल यही वाला मकान था? हाँ पीटी भैया, यही वो जगह है जहाँ उठते उस तरह से मुझे मूडा गया था। सर, आप इन्हें जानते हैं? पिछले 20 सालों से पहचानते। लखनऊ नक्खास में इनकी मेरे घर के पास मिठाई की दुकान थी। कमल को कविता लिखने का शौक था तो गीतकार बनने यहाँ चला आया। कमल, इनसे मिलो, ये हमारे दफ्तर के सेक्शन ऑफिसर हैं रामलाल। तो डॉक्टर तुलसीदास जी, आपने नाम भी बदल लिया। कमाल है। देखिए, हो सकता है आपने इन्हें भी मकान दिया हो और मेरी तरह अनजाने में इनसे भी रुपए ले लिए हो। हाँ वो कुछ याद तो आ रहा है कुछ। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखिए, सब कुछ याद आ जाए। हाँ याद आ गया। तो फिर इनका एडवांस इन्हें वापस कर दो। अभी लाया सर। वाह पीढ़ी भैया, तुमने तो कमाल कर दिया पीढ़ी भैया। और कमल? अरे रामकली जी, रामकली जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? रामकली? कौन रामकली? अरे मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखिए ना, देखिए। देखिए, मैं कोई रामकली नहीं हूँ। अरे आप मुझे नहीं पहचान रही है? मैं वही हूँ, कमल कुमार मूसलाधार, 32 चम्मच चीनी वाला। अरे कमल, ये रामकली नहीं है, ये कमला जी हैं, कमला भाभी। हैं? और किसकी पत्नी है? ये रामलाल जी की पत्नी है। रामलाल जी? अरे रामलाल जी, कहाँ चले गए? रामलाल आया सर, ये लीजिए सर। हाँ, ये लो कमल, ये लो और ध्यान से समझो, ये रामकली जी नहीं है, ये कमला जी हैं, रामलाल जी की वाइफ मिसेस रामलाल। हे भगवान, तू तो बड़ा चमत्कारिक है। डॉक्टर साहब, आप तुलसीदास से रामलाल हुए और रामकली को आपने कमला भाभी बना दिया। खैर देवी जी, जब आप रामलाल जी की पत्नी तो हमारी तो भाभी, और भाभी तो माता के समान होती है, अतः माता जी आप तो अरे कमल, नहीं रामलाल जी, मुझे किसी की पत्नी को रामकली कमला नहीं समझना चाहिए। अरे आप छोड़ो भी कमल, अब भूल भी जाओ। मैंने आज तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया। किस जरूरी काम से? मैं आज तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। किससे मिलाना चाहिए? ठहरो। मंजू डार्लिंग। जी, आपने मुझे बुलाया? आइए बैठिए। शुक्रिया। तो कमल, इनसे मिलो, यह मेरी जाने चमन, गुले गुलजार, जाने बहार, हसीन नाजनीन, गुले आफ्ताब, मोहब्बते नूर, मंजू डार्लिंग, ये रामलाल की साली है। रामलाल जी, आप तो महानतम महान हैं। अगर आपको केंद्र में रख कर के एक खंड काव्य लिखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में पूरा हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी बैठिए, बताइए क्या डेवलपमेंट है? वो डेवलपमेंट क्या भैया जी, बस इन्हीं से आपका परिचय कराना था। इससे मिस चंद्रमुखी से, बच्चू बोझ की छोटी मौसी फट। और बेटी चंद्रमुखी, ये है हमारे सरपरस्त बड़े उद्योगपति दामोदर मणि जी। अरे राम, क्या यही है
सी लेकिन शादी से पहले इतना बड़ा घूंघट और फिर वो उनका पाँव छूना भी कुछ। वो क्या है मलिक बाबू, ये तो वो खानदानी कुंवारेपन के संस्कार है। ओह अच्छा। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई ना, बस में खड़े खड़े आए। दरअसल काफी देर हो गई यहाँ, कभी खड़ी हुई कभी बैठी। ओह माफी चाहते, एक मिनट, इनकी आवाज कुछ भारी नहीं लग रही, मर्दों जैसी? अरे मर्दों जैसी क्या, बिल्कुल मर्दाना समझिए। वो कलकत्ता के नामी पहलवान इनके नाना थे, बचपन से ही लड़कों के साथ रहे, कुश्ती कबड्डी खेलते रहे, बस आवाज भारी हो गई। अभी भी कबड्डी खेलती है क्या? क्यों नहीं, खेलोगे क्या? बड़ा मजाकिया स्वभाव है, बिल्कुल अपनी नानी पे गई है ना चंद्रमुखी? कौन नानी? नहीं, वो पिंजा ना पानी पीने के लिए खेलती है। हाँ क्यों नहीं, चकोरी पानी लेके आओ। काफी दूर से आए हैं, काफी देर हो गई, भाई नाश्ता भी लेते हो? अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं थी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ए चकोरी जल्दी से लाना। अरे देखा, इतनी जल्दी मिल गई आपसे, बड़ी क्यूट है अपनी बिटिया। अच्छा मलिक बाबू, मुझे तो आज्ञा है, घर में कुछ काम है। नमस्कार। कहाँ? वैसे धंधे का काम है। अरे तुम मेरी जोल बढ़ाओ, चाहे नाश्ता करो, आखिर अब बिटिया का सवाल है ना। आप जा रहे हैं नाना जी? नाना जी आप इनकी नाना? वहाँ नाना बिटिया बड़ी मजाकिया है, देखिए मलिक बाबू, आपके जीवन को बिटिया कहूँ से बदलेगी। अच्छा नमस्कार। आप लोग बैठिए ना, बैठिए, आप भी बैठिए। नहीं, हम बैठ नहीं सकते, कसम से। कसम से? जी हाँ, कसम से। क्यों नहीं बैठ पाएंगे, बताइए ना कसम से। अब चारों तरफ सेफ्टी पिन लगे हैं, बैठूं कैसे? कसम से। सेफ्टी पिन लगे हैं? क्या मतलब? दरअसल बिटिया बड़ी कमजोर है, कपड़े ढीले हैं और भारी हैं, तो सेफ्टी पिन से सारा बदन कर दिया, अब तड़प रही है। तड़पेगी नहीं भाई, कहीं कुछ खुल जाए तो? खुल जाए हो नहीं समझते कि डिमांड तो दर्शन नहीं है। हाँ जब हो गई हो जो पूछ रहे हैं उसका सही जवाब दो। आप पूछिए। अब वो आपका नाम जानना चाहता था। बताया ना, चंद्रमुखी। वाह 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 वाह, क्या हुआ? बहुत प्यारा नाम है। आपने कभी शादी क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? मैं तो अभी लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो ढूंढ लिया। कहाँ है? लड़का। क्या? आप अभी लड़के ही तो हैं। कैसे? अरे कुंवारा 60 बरस का हो जाए तो भी लड़का ही रहता है। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? अभी मैंने कुछ पक्का नहीं किया है। तो पक्का करो ना। ओ हाय राम, देखा ना, एक खुल गया। क्या खुल गया? सेफ्टी पिन दिखाओ। अभी आया। आप कहाँ चले? अरे भाई इसके कपड़े लाने जा रहा हूँ, बेचारी तड़पा रही है। अच्छा देख, वो आ गया है, मैं चलता हूँ, तू ध्यान रखना, ठीक है? अरे कोई है घर में?
करना था किया। भैया क्या कर रही हैं मेरे शिव? शिखर छोड़ दो ना। शादी के पहले ये सब ठीक ठाक नहीं है। और तुम जो मंजरी को इतना दिन अपने साथ रखा वो ठीक है। हमेशा आपको क्या पता? मैंने कैसे उसे बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया था? कोठे पे नाचता था और वो गांव में जमींदार का छोकरा उछाला उसे रेप कर दिया। उसका बात हमको मालूम है निरंजन, तुम बहुत समझ का आदमी है। और तुम किराया का बात करता था ना हिसाब करने को। जो तो है। हम हिसाब में एकदम पक्का है। हमारा 1 महीना का किराया हुआ 5,000 रुपया, वो तुम हमको एडवांस जमा किया। उसके बाद अभी रहेगा भी 2-4 दिन और तो हो सकता है कुछ है नहीं। तो 1 महीना का किराया आउट ऊपर। हम किराया किसी के ऊपर बकाया नहीं छोड़ता। शेखर को भी माफ करने को नहीं मांगता। और हाँ, मंजरी का चेहरा देखा ये वास्ते इतना भी छोड़ दिया। आप बहुत बुरा रहते हैं। अब खाने पीने का पैसा देगा कि नहीं वो भी तुम्हारा ऊपर छोड़ता है। हम भी छोटा मोटा बात नहीं करता। आप तो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। खर्चे पानी की हम बिल्कुल चिंता नहीं करता। आप जानती है मैंने मंजरी के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं सहा। वो तो तुम ही कर सकता है निरंजन, पर वो तुम्हारा दोस्त है ना शेखर, वो तुम्हारा बारे में ऐसा मुंह मारता है, तुम्हारा भीतर से बू आता है। क्या बोलता है? सामंतशाही उसका बू। शेखर बाबू मेरे बारे में ऐसा विचार रखते? तब क्या तुम किसका जीप पकड़ेगा या हम किसका जीप पकड़ेगा? तुम रुपया का बात करता था ना, तो देखो हमारा घर के सामने बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें किस्म किस्म का फूल लगा है, खुशबू आता है। चंदन का माफी खुशबू आता है। उन्हीं फूलों में से शोभना भी एक फूल है। आह कितना अच्छा लड़की है। हाँ निरंजन बाबू, अब क्या दिल इधर भी आ गया। अच्छा कीर्ति कैसी है आपकी धर्मपत्नी? शोभना जी ससुरी का नाम मत लीजिए। कहाँ वो? कहाँ? हाँ, कई वक्त शेखर की याद आ जाती है। वो तो आनी ही चाहिए। नहीं निरंजन बाबू, शेखर कहता है कि धर्मपत्नी बहुत अच्छा शब्द है और इसके समानार्थी शब्द है धर्म बहन, धर्म पिता, धर्म भाई, धर्म कांटा और धर्मशाला। छी छी छी, ये क्या बोल रही है? अरे निरंजन, अभी तुम आया है तो हम पूछेगा ना तुम्हारा बाल बच्चा कैसा है, तुम्हारा धर्मपत्नी कैसा है? क्यों निरंजन बाबू, धर्मपत्नी का नाम लेने में आप इतना चिढ़ने क्यों लगे? मिस, आपको हिसाब किताब करना था ना, आप अपना हिसाब किताब करो। यहाँ कोई मना करने को बोलता है? बाहर चल के बैठो, हम तुमको हुआ सब बताता है। लेकिन पहले ये बताइए कि वो कौन है जिसे आप इतनी देर से उससे उसका वो कह रही हैं? वो पपीता। आप उसे पसंद करती हैं? हाँ क्यों? उससे प्यार करती हैं? करना मेरे बस में कमाई शर्मिले। मुझे तो उससे प्यार हो गया है। वो सुना नहीं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे बुखार को लाया नहीं जाता। वही, इतना पता नहीं चलता। कपड़ा कपियाँ मारती? क्यों, क्या हुआ? आपको पहले बताना चाहिए ना। ले, पहले तू क्या कर लेता? मैं अपना आइडिया मालिक को ना बताता हूँ। कौन सा आइडिया? विज्ञापन वाला आइडिया। हाँ, अब तक तो उन्होंने विज्ञापन भी दे दिया होगा कि हमारी सुंदर सुशील पुत्री हेतु एक सुंदर सुशील पुत्र चाहिए। मालकिन का सवेरे से यहाँ लाइन लग जाएगी। अगर पिताजी ने उनमें से किसी एक को पसंद कर लिया तो क्या आपकी शादी हो जाएगी? फिर प्रभात का क्या होगा? वो हाथ में वायलिन लेके 4-5 अंधेरी रातों में गाना गाएगा। मोहे भूल गए सावरिया। बता क्या मैं क्या करूं? एक आइडिया है। बता। ये मालिक बहुत भावुक है। आप उनके सामने रोइए, खूब रोइए, रो के अपनी बात कहिए। मालिक का दिल बिगड़ जाएगा, वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते मालिक। सच्चे मिले? हाँ मालिक, अब ऐसा करिए फटाफट आप रोने की एक्टिंग करके बताइए कि कैसे रोई। रोना है? रोइए। बहुत बढ़िया मालिक, बस एक सुराग ऊपर।
मनीषा ने हमें बताया और हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी तरह वो अपना फैसला बदलने के लिए राजी ही नहीं हुई। फैसला बदलने की जरूरत क्या थी मम्मी? मनीषा ने एक आदमी से शादी की है, वो सुंदर है, स्वस्थ है, मृदुभाषी है, खूब कमाता है, उसकी एक पर्सनैलिटी है। एक हिंदुस्तानी को अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा हो सकती है? देश के नेता कहते नहीं थकते कि आने वाली पीढ़ी को जातिवादी की दीवारें तोड़ डालनी चाहिए। उस समय तो उत्तेजना से उनकी नसें फड़कने लगती हैं, लेकिन जब हम उन दीवारों को तोड़ते हैं तो वही क्रांतिकारी नेता अहिंसावादी पिता बनकर हमको शांति का उपदेश देते हैं। नेता और पिता एक ही इंसान के दो चेहरे। अरे चुप रहो, तुम दोनों बहुत बोलते हो। भैया भैया, क्या आप अभी भी ये शादी रुकवाना चाहते हैं? मैं दीपक से बात करता हूँ, शायद कुछ हो सके। आखिर वो मंत्री है। अरे मंत्री इसमें क्या कर लेगा? मनीषा बालिग है, कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी है। अब कुछ नहीं हो सकता अशोक। मैंने मनीषा को खो दिया। मैं कहती हूँ उसे अधिकार था, उसने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया। पापा, मैं पूछती हूँ आप पूजा करेंगे कि नहीं? अरे जरूर करेंगे, हर साल करते आए हैं। स्वभाव की मजबूरी जो है। चुप रहो। बोलो तुम। चोर, अब मैं जानते हो मैं एक जज हूँ। इसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ। एक जज के घर में चोरी करने की हिम्मत क्या चाहिए तुम्हारी? चोरी तो चोरी है, चाहे वो करोड़पति के यहाँ हो, किसी थानेदार के यहाँ हो या जज के। तुम्हारे पास कोई पुरावा तो नहीं है? हाँ, मैं चोर हूँ सर, हज्जाम नहीं। तुम चुरा नहीं रखते? ये मेरे उसूल के खिलाफ है। चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सर 100 ना मिले तो 22-122 मिलाइएगा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। सर हाँ रुकिए, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि चोर के साथ आपको माल क्या बरामद किया आपने। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। पहले तो आपके से कोई सामान उठाया नहीं। हाँ रुकिए सर, तो ये उसने एक घड़ी चोरी की है। फाइव में इसकी कीमत क्या है सर? मैं नहीं जानता। अरे आपकी घड़ी आपकी कीमत नहीं जानते इसकी क्या? खैर खैर, मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। 500 रुपए सर। कहा ना मैं कीमत नहीं जानता, कि मैंने खरीदी नहीं थी। अरे तब कहाँ मिली? शादी में ससुराल के से मिली थी। तब तो अनमोल है सर। आपकी उम्र को देखकर लगता है कि आपकी शादी को 20 साल पहले हुई थी। नहीं, 27 साल पहले। 27 साल पहले? 27 साल तो बहुत होते सर। अब तक तो आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ सर, आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक पेशकार के घर के बराबर सामान भी तो नहीं आपके यहाँ। तो अच्छा ये बताइए, इस घड़ी की कीमत तो फिर ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए होगी क्या? ये इसकी ओरिजिनल कीमत है। अरे तब तो 30 रुपए। चोरी का माल तो कम से कम सर 250 रुपए का होना चाहिए। और बाहर सड़क पर चोरी की हो तो 3 साल की सजा, और किसी टेंट में, बिल्डिंग में, जहाज पर चोरी की हो तो 7 साल की सजा। ओह, तो तुम कानून भी जानते हो? मजबूरी है सर, कानून कौन जानता है? एक जो उसको बनाते हैं, दूसरा जो उसको तोड़ते हैं। यानी मैं और मेरे छोटे बड़े जाट भाई, तीसरा पुलिस थानेदार वगैरह। भाई वो कानून नहीं जानेंगे तो दफा उफा कैसे लगाएंगे? और चौथा वकील, उनका तो धंधा है बेचारों का। मगर आजकल के वकीलों की जानकारी के बारे में तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं? आप तो सर जानते ही होंगे, आपकी तो नौकरी ठहरी। सर आपको देर हो रही है और मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। बताइए ना, मैं आपके यहाँ से क्या सामान उठा लूँ कि बरामद माल की कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो जाए? तुम ये 250 रुपए पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? सर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो 250 रुपए से ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। और जज के यहाँ चोरी वैसे ही बड़ी संगीन मानी जाएगी, यानी मेरी ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की हो जाएगी। अभी तो मैंने पुलिस को फोन भी नहीं किया और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। सर इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना कर। ओह नो, डॉट टेल मी दैट। चोरी से पहले वकील की सलाह। अभी हमारे देश की हालत
इतनी खराब नहीं हुई। सर आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं? अभी पिछले महीने तक तो हम दोनों साथ साथ थे, हमारा रोज का उठना बैठना था। बड़े मस्त आदमी है, बाहर होते तो पता नहीं कितना कमा रहे थे। मतलब? सर वो आजकल भीतर है। 5 साल तक मैं भी तो वहीं था, पिछले महीने तक। पुलिस वकील यानी जेल में? सर जेल में तो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर, बैंक वाले, जज। नहीं सर, जज नहीं, जज लोगों को सजा होती ही नहीं। मुनि का सपना पितृ